सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस। जी हाँ, वाकई बहुत बड़ी खबर। राजस्थान सीएचओ से जुड़ी RSMSSB जो है अधीनस्थ बोर्ड राजस्थान, वहाँ पर बड़ा प्रदर्शन आज हुआ। क्या बोले बोर्ड के चेयरमैन, कब होगी सीएचओ रद्द, सारी जानकारी आपको जो है इस वीडियो में मिलेगी। आगे भरत बेनीवाल जी बताएंगे आपको, जो कि लगातार आप सब लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो बताएंगे कि आज जो है मीटिंग हुई है, 11 सदस्यीय लोग जो है मतलब 11 सदस्यीय का जो है एक ग्रुप गया, उनसे बातचीत हुई हरिप्रसाद जी से। तो उन्होंने क्या कहा है, कब तक रद्द होगी, होगी कि नहीं होगी, एसओजी ने क्या माना, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आप वीडियो के साथ बने रहे। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो ऑल इंडिया की नर्सिंग जगत की सभी वैकेंसीज की अपडेट के साथ साथ सीएचओ पर विशेष नज़र हमारी बनी हुई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा है वो पास में बेल नोटिफिकेशन जो बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करके ऊपर ऑल पे दबा दो, जैसे कि आने वाली हर एक वैकेंसी की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आगे देखिए आप क्या बोल रहे हैं भरत बेनीवाल जी। इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल। जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो पेपर है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कराया गया था और उस विषय पे लगातार संघर्ष सभी साथियों का जारी है। आज सभी साथी लोग यहाँ आए हैं, सभी मौजूद हैं। कल रात को एक छोटा सा मैसेज डाला था कि भाई सभी लोग अधीनस्थ बोर्ड पहुंचे और अधीनस्थ बोर्ड पहुंचकर हम सभी साथी लोग आज चेयरमैन साहब से मिलेंगे। तो ऐसे में ज्यादातर साथी लोग अंदर मिलने भी गए। ये नहीं था कि भाई 2-5 लोग गए हूँ, काफी साथी लोग, इनमें से आधे से ज्यादा साथी लोग अंदर मिलाए गए हैं। बढ़िया तरीके से बात हुई है। करीब 1 घंटे तक लगातार उन्होंने हमारी बात को सुना है। 40 से 50 मिनट तो कम से कम बात को सुना है और उस बात पे विस्तृत चर्चा हुई है साथियों। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूं कि भी आप लोग जो है घर बैठ के कमेंट जो करते हो उससे ज्यादा बेहतर रहेगा कि एक बार वो जो कमेंट करते हो आप लगातार 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, उससे अच्छा होगा कि 3 महीने तक कमेंट करने से बढ़िया है कि 3 दिन लगातार आप लोग यहाँ आके साथ दे दो। 100% जो है आपका काम हो जाएगा। साफ और सुथरे तरीके से जो है भर्ती क्लियर हो जाएगी और इस भर्ती में जो फर्जी काम हुआ है उसके खिलाफ बढ़िया अभियान भी चल जाएगा। लेकिन घर पे बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होगा साथियों। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि आपके दिल में ठेस है कई साथियों के, जैसे कि सभी को पता है। जैसे हम चेयरमैन साहब से मिले, जिस तरीके से बातें सामने आ रही तो मेरिट तो बहुत हाई बन रही है इस तरीके से। तो ऐसे तो ये लग रहा है कि बड़े स्तर पे पेपर का मामला हुआ है, पेपर लीक का मामला बड़े स्तर पे हुआ है, साफ साफ स्पष्ट हो रहा है। साथियों, आपने कहा कि भाई इस मामले को उठाइए और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। हम लोगों का खुद का भी मन था। हमने आपके बिना कही शुरुआत में पहले ही दिन जब पेपर लीक वाला जो इशू हुआ था उसी दिन फिक्स 2 बजे के करीब पेपर खत्म हुआ था, 2 बजे के करीब हुआ था ना, और 3 से 4 बजे के बीच चेयरमैन साहब को जो है प्रूफ दे दिए थे। आप पूछ लीजिए, सभी साथियों से अंदर बात हुई है 3-4 बजे के लगभग। और उस वक्त जब ये मामला आया था सामने, चेयरमैन साहब ने यूं कहा था कि तुरंत जांच करके हम पेपर निरस्त कर देंगे। लेकिन जो कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए, कोई नहीं, अब जो हो गया हो गया। अगले दिन जो इश्यूज क्रिएट हुए, जैसे वनपाल वन रक्षक का भी हमने ही सर को कहा था और इन्होंने तुरंत 3 घंटे में पेपर निरस्त कर दिया था। उससे पहले भी 2 पेपर ऐसे थे जिनमें पेपर लीक का इशू हुआ और हमने जैसे ही सबूत दिए तुरंत निरस्त हो गया। लेकिन इसमें थोड़ी सी राजनीति हल्की से हावी हुई, पर कोई नहीं साथियों, जो राजनीति हावी नहीं होनी चाहिए और अपने स्पष्ट तरीके से, जो साफ सुथरे तरीके से जैसे अपन हर एक आंदोलन को करते हैं उसी तरीके से इस आंदोलन को भी आगे चलाएंगे और हमें विश्वास है कि हम इसको पूरा करके छोड़ेंगे। आपको पता है साथियों, इस मामले में अपन ने न्यायालय में जो है पिटीशन लगाई थी, जो एसओजी को जल्द रिपोर्ट सौंपने के लिए। जो अभी न्यायालय में एक और अपन ने पिटीशन लगाई है, वो भी मैं बता देता हूँ साथियों। और दूसरा जो पहले लगाई थी उसका भी जवाब भेज दिया गया है। आपको पता है न्यायालय में हमने लगाया था कि एसओजी जल्द से जल्द अधीनस्थ बोर्ड को रिपोर्ट सौंपे। और जिस दिन 21 तारीख थी डेट और इन्होंने जो एसओजी ने 19 तारीख को जो है रिपोर्ट यहाँ भेज दी थी। आपको पता है चिट्ठी आ गई थी और उसमें साफ लिखा हुआ है कि 89 क्वेश्चन जो है वायरल हुए थे, सोशल मीडिया पे भी वायरल हुए थे और 89 क्वेश्चन उन लोगों तक पहुंच गए थे पेपर लीक माफिया के जरिए से। जो कुछ अभ्यर्थी जो पकड़े गए थे, पकड़े भी गए, उनसे पूछताछ भी हुई है। अभी तक उसमें आगे जो है एसओजी ने आगे उसका वो नहीं किया है। इसमें अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी, तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी अपन ने इसमें पिटीशन लगाई थी। 2 ही मुद्दे थे कि भाई एक तो एसओजी जल्द से जल्द अधीनस्थ बोर्ड को रिपोर्ट सौंपे, दूसरा जो है इसमें एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि अभी तक ये मामला परिवाद में है, जांच में ही चल रहा है
और जांच में रखते हुए इसको हमेशा ठंडे बस्तों में डाल दिया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। राजस्थान में कई भर्तियों में एसओजी जांच करती है और फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करके जल्द से जल्द इसमें एफआईआर दर्ज के और जो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त नए कानून के तहत कार्रवाई तो हुई हो। साथ में जो है ये पेपर में अगर बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ है तो अधीनस्थ बोर्ड इस पेपर को निरस्त करे और दोबारा से 1 महीने के अंदर अंदर परीक्षा कराए, ये अपन चाहते हैं। क्योंकि जो साथी लोग यूं कहते हैं, कई साथी लोग कि बॉस हमारा तो पेपर अच्छा हुआ था, हमने पढ़ाई की थी, तो साथियों एक बात सोचिए, कितनी अच्छी पढ़ाई की होगी। जिन लोगों के पास 89 क्वेश्चन गए, आप खुद सोच सकते हो 89 तो लास्ट वालों के पास गए हैं, उससे ऊपर भी जो पेपर जो हिंदी में उसमें टाइप आप देखे, टाइप किया हुआ हिंदी में पेपर वायरल हुआ है, तो सोचिए उसको 1 दिन पहले ही आ गया होगा, जब भी तो वो टाइप हुआ होगा। ये तो यानी 2 घंटे पहले आ गया और उसको टाइप भी कर दिया और वो वायरल भी कर दिया, ये तो संभव है ही नहीं। और काफी सबूत ऐसे मिले हैं कई जगह से कि भाई कई जगह पे पिछली रात कोई पेपर आ गया था। तो ऐसे में आपको अगर ये लगता है कई पढ़ने वाले साथी लोग हैं या फिर जो पेपर निरस्त कराने की मांग है वो ज्यादातर पढ़ने वाले युवा ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग चुका है कि उनका नंबर नहीं आना, चाहे उनके 80-80 भी बन रहे हैं, 75-75 भी बन रहे हैं, तो भी उनका नंबर नहीं आना, उनको दिख रहा है ऐसा। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये पेपर, जो कुछ गिने चुने लोग कहते हैं कि भाई पेपर निरस्त नहीं करके और इसका रिजल्ट जारी हो, तो वो ऐसे लोग हैं जिनमें से कुछ लोग तो कि जिनके पास कभी उनका वैसे तो नंबर आ नहीं सकता कुछ एक का, और वो क्या है कैसे भी करके इसको ये रिजल्ट जारी हो जाए तो उनका भला हो जाए। साथियों मैं मानता हूँ कई साथियों के अच्छे भी पेपर गए हैं, उनके चलो 90 भी बन रहे होंगे, पेपर पढ़ाई करके भी लिया तो वो तो दोबारा भी नंबर ले आएंगे, सीधी सी बात है। और दूसरी बात, पेपर का लेवल भी अच्छा आया था, आप सभी ने देखा होगा, इतना अच्छा पेपर मैंने पहले ही कह दिया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा और अच्छे लेवल का पेपर आएगा, आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से, ऐसा हमें विश्वास दिलाया है अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने और एनएचएम एमडी ने। तो ऐसे में सारी चीज प्रॉपर तरीके से उसी तरीके से हुई। लेकिन साथियों बीच में छुट्टियां आ गई, कभी रीट का मामला हुआ तो नेट बंद रहा, तो आंदोलन थोड़ा सा डाउन रहा उस वक्त। उसके बाद जैसे ही आंदोलन करने लगे फिर छुट्टियां आ गई, होली की छुट्टी आ गई, फिर आंदोलन करने लगे। अभी 4 दिन की छुट्टियां थी, एक तरीके से शनिवार रविवार की हो गई, चेटी चंद की हो गई और गणगौर का हाफ डे था, तो वैसे पूरी छुट्टी सी इन्होंने कर दी थी 4 दिन की। तो ऐसे में जो है ढंग से आंदोलन भी नहीं कर पाए और इस आंदोलन को अब अपन स्पीडली अब आगे बढ़ाएंगे। सभी साथी लोग जो यहाँ मौजूद हैं, इन सभी साथियों से भी आप लोग इस विषय पे अभी आप लोगों के सामने बात रखेंगे। यहाँ पे मेरे साथ गोविंद मीणा भाई भी है, जो लगातार बेरोजगार युवाओं के लिए संघर्ष करते रहते हैं और इस सीएचओ भर्ती में भी इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई कि जो इसमें पेपर वाला इशू हुआ, इसमें इन्होंने भी सबूत लाके दिए एसओजी को और उसकी बदौलत आज ये मामला यहाँ तक पहुंचा। साथियों इतने सबूत लाने में इनका बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है गोविंद मीणा भाई का। और जो है साथी हैं हमारे यहाँ पे मुकेश मीणा भाई और सूर्य यादव भाई और शील भाई, सभी साथी लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं। हेमराज चौधरी भाई, गोवर्धन भाई, ये भी गोवर्धन भाई भी पहले से आ रहे हैं लगातार, और सभी साथी लोग हैं तो लगातार संघर्ष करते रहते। तो आप लोगों से निवेदन है कि इन सभी साथियों का आप लोग साथ दीजिए लगातार। अगर इसी तरह से अपन लोग ये है कि इन चीजों को सहन करते रहे तो रीट में भी आपको पता है मामला जो है, एक जो शुरुआत में फर्स्ट पेपर लीक हुआ और उसको दबा दिया गया। अब आने वाले वक्त में सरकार कहते ही अपने उस पे नहीं लेना चाहती कि भाई नेगेटिविटी नहीं लेना चाहती, चुनाव का समय है, वक्त थोड़ा बचा है, तो ये भर्तियां अगर पेपर लीक भी होता है तो भी सरकारें अब उजागर नहीं करेंगी। अगर हम लोग ऐसे ही आराम से बैठे रहे, थोड़ा संघर्ष ढंग से नहीं किया, जैसे जिस तरीके से ये संघर्ष चल रहा है इसको और मजबूत करना पड़ेगा, तो फिर ये सरकार खुद की नाक बचाने के लिए और चुनावी साल मुद्दा बनने से बचाने के लिए इसको हर संभव रोकने का प्रयास करेगी। तो फर्जीवाड़े होते हैं, बहुत फर्जीवाड़े होते हैं, लेकिन हर बार एसओजी में 4 मुकदमे दर्ज है, चारों साथियों मेरे नाम से दर्ज है, आप सभी को पता है मैंने दर्ज कराए हैं। उसके अलावा राजस्थान में चाहे पेपर लीक हो चाहे फर्जीवाड़ा हो, उसके खिलाफ एक भी व्यक्ति एफआईआर तो आप लोग एक भी नहीं कराते हो और फिर कहते हो फर्जीवाड़ा हुआ है। फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे लिखने से फर्जीवाड़ा थोड़ा ना हो जाता है, स्वयं को खुद को आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो ये सरकार इसी तरह से ही अपने ही लोगों को नौकरियां देती रहेंगी जिनको काका घड़ा भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो युवाओं की नहीं है, आप लोगों की नौकरी का सवाल नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य का। आप बताइए, जो पेपर लीक करके और फर्जीवाड़े से भर्ती से लगेगा वो व्यक्ति क्या करेगा? लोगों को मारेगा कि नहीं मारेगा? किसी को इंजेक्शन लगाएगा? रोज खबरें आती है गलत इंजेक्शन लगाने से प्रसूता की मौत, बुजुर्ग की मौत, ये मौत वो मौत। तो साथियों वो कैसे होती है, क्यों होती है? क्योंकि फर्जी लोग घुस गए, अंदर लग गए, उनको कुछ आता है नहीं, आता जाता है नहीं, और वो लोग फर्जी तरीके से इलाज करेंगे तो बहुत गलत होगा और ऐसे में लोगों की मौत और जिंदगी को खत्म ही करेंगे, ये मान लीजिए आप लोग ऐसे लोग।
तो ऐसे में हमें इस लड़ाई को जनता के लिए भी लड़ना है, खुद के अधिकारों के लिए भी लड़ना है, और हमें इस लड़ाई को अब आगे बढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री जी से मैं मिला था, आपको पता है, जोधपुर हाउस में, और मुख्यमंत्री ने हमें कहा था कि 15 से 20 दिन में हम इसका समाधान कर देंगे। और ऐसे में चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि अब आज वार्ता का निष्कर्ष मैं बता देता हूं। चेयरमैन साहब ने जो बोला है, चेयरमैन साहब ने बोला है कि भाई हम लोग इसमें जो है, पहले ही दिन मैंने तो कह दिया था निरस्त कराना चाहता था, लेकिन इशू हाई लेवल पे चला गया, इशू बड़ा हो गया, इसलिए थोड़ा सा हमें अब सरकार से इसमें निर्णय लेना पड़ेगा। तो ऐसे में चेयरमैन साहब कह रहे हैं भाई पेपर लीक हुआ है, हमें तक साबित हो चुका, सीधी बात है, सामने भी आ चुका, हमने भी सबूत दिए कि भी कितने बड़े स्तर पे आया है, पूरा सबूत हमने इनको दे दिए। आगे तक हम लोग एसओजी से आगे भी बढ़ के हम लोग ले जा के सबूत दे रहे, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो ऐसे में जो पेपर लीक हुआ है उसके सबूत, आज भी कुछ चीजें और बताई हमने, और विश्वास दिलाया इन्होंने कि भाई हम तो सरकार को यही कहेंगे, सीधी बात पेपर लीक हुआ है। एसओजी भी यही कहेगी, क्योंकि एसओजी ने चिट्ठी भी लिख दी कि यूनिवर्सिटी क्वेश्चन मिल चुके। तो ऐसे में अब सरकार पे निर्भर करता है कि क्या निर्णय लेती है। और सरकार की बात मैं आपको बता देता हूँ, आप युवाओं के हाथ में है, अपना सर गिनाओगे, अपनी ताकत गिनाओगे, तो 100% ये पेपर निरस्त हो जाएगा। और वैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इसमें अगर पेपर लीक हुआ है, उस दिन मैं मिला था तब, तो हम लोग इसका तुरंत प्रभाव से निरस्त करके 1 महीने के अंदर अंदर परीक्षा करा देंगे। साथियों, अब जून तक इनकी जो है कई विज्ञप्तियां भी जारी होंगी नई, तो जून तक इन्होंने परीक्षा डिसाइड कर रखी है, बीच में फिर समय नहीं है, संडे का या किसी भी दिन, ज्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है। 80,000 युवाओं का जो है इशू है, 80,000 युवाओं की छोटी सी परीक्षा है अधीनस्थ बोर्ड के लिए, क्योंकि ये तो 12-12, 13-13 लाख, 20-20 लाख युवाओं की परीक्षा कराते हैं, तो 80 लाख का कोई बड़ा इशू, फर्जीवाड़ा बड़ा हुआ है तो इसको निरस्त करके दोबारा से करवाएं। तो साथियों, आपको भी साथ देना चाहिए, जो पढ़ने वाले युवा हैं, जिनको लग रहा है कि हमारा नंबर आ रहा है, उन युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, आप चलो 200 लोग लग भी जाओगे तो आप सोच के देखो, 3500 में से 200 लोग सही लगे और 3000 फर्जी लग गए, 3200 फर्जी लग गए, क्योंकि 300-400 से तो वैसे ही कोर्ट में जानी है। आप अगर मूल निकालोगे 3500 सीटों का, तो केवल 2800 सीट स्पष्ट रूप से जो है ज्वाइनिंग की निकल के आएंगी, बाकी कुछ कोर्ट में अटकने के चांस रहेंगे, कुछ स्पोर्ट्स की भी है, कुछ एक्स सर्विसमैन के, वो भी चलो मैं बाद में हम लोग बैकलॉग से जुड़वा लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी सीटें भी खाली जाती है जो सभी को पता है कि भी वो खाली रह जाती है, फिर बाद में आगे तक फिर अगली भर्ती में जुड़ती है। तो ऐसे में ये अंतिम समय है, सारे एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ। सभी साथी लोग यहाँ मौजूद हैं, गोविंद भाई भी आप लोगों तक बात कहेंगे, और आज चेयरमैन साहब की वार्ता का बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि भी जो सरकार, अभी हम सरकार से मांग रहे हैं, जवाब भी मांग रहे हैं, और अपन एक पिटीशन और जो पिछले सप्ताह लगाई है न्यायालय में, वो भी आपको बता देता हूँ कि भी ये लगाई है कि भी अधीनस्थ बोर्ड से हमने जवाब मांगा है कि जब अब आपके पास ये आ चुका कि भी निवासी क्वेश्चन बाहर आ गए थे, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो, आप जल्द से जल्द इस भर्ती को निरस्त करो। ये अब अपन ने इसमें कोर्ट में दोबारा से न्यायालय में लगा दी है, और पहले वाली जो न्यायालय में लगाई थी उसमें अपन को सफलता मिली गई है, उसमें एसओजी ने पूरा जवाब भेज दिया है, और एसओजी के उच्च अधिकारियों से भी सबसे मैं मिला था, सभी ने से फोटो भी शेयर की थी, सारे अधिकारियों से लगातार हम लोग मिल रहे हैं, और उनसे करवा के ये लेटर तो यहाँ तक भिजवा दिया है। साथियों, आप सभी को पता है पिछले सप्ताह, और अब आगे का काम यह है कि भाई अब सरकार से हम लोग निरंतर प्रयास करके सीएमओ में भी मिलेंगे अधिकारियों से, कुलदीप राका जी से लेके, और जो आरती डोकरा मैडम है, दोनों से मिलेंगे, ललित जी से मिलेंगे, और जल्द से जल्द इस पर निर्णय करवाएंगे। अगर सरकार को कोई बजट की दिक्कत है कि भाई हाँ 1,30,00,000 रुपए पेपर करवाने में खर्च हुए थे, तो वो भी हम वादा करते हैं कि केंद्रीय मंत्री जी मनसुख मांडविया जी से मैं बात करके आया था, आपको पता है, सभी के सामने फोटो भी डाला था, भारती प्रवीण पवार मैडम से भी बात हुई थी, जो केंद्र से इनका बजट आता है सीएचओ का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का 60-40 के रेशियो के हिसाब से, तो हम पेपर जो लीक हुआ है उसका जो बजट है जो भी है वो भी हम लेके आएंगे, क्योंकि ब्रिज कोर्स के लिए जब हम बजट ला सकते हैं, पिछली बार जो 700 युवाओं के लिए जो वेटिंग वाले साथी थे उनके लिए भी मैं ब्रिज कोर्स का अलग से बजट करवा के लाया था, नहीं तो ये ब्रिज कोर्स इनके भरोसे तो शायद 2 साल में भी पूरा नहीं होता। तो साथियों, वो जब हम केंद्र से करवा लाए तो ये कोई ज्यादा बजट नहीं है, छोटा मोटा एग्जाम कराने का बजट है, ये हम लोग तुरंत ले आएंगे। हमारी उनसे बात भी हो गई, बोले अगर पेपर लीक हुआ है तो हम बजट देने के लिए भी तैयार हैं, अधिकारी इस तरह से कह रहे हैं। तो अधिकारी नहीं, वो केंद्रीय मंत्री जी इस तरह से हमें कह रहे हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। तो जल्द ही आप लोग तैयारी भी रखें, तैयारी में जुट जाए, सभी साथी लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ में आंदोलन भी साथ दें। गोविंद मीणा भाई हैं, आपको कुछ बताएंगे थोड़ा सा, और आप भी बताना। साथियों नमस्कार, मैं गोविंद मीणा। जैसा कि आपको पता है, ये सभी अभ्यर्थी हैं, अपने साथ वाले स्टूडेंट हैं, और जो सीएचओ वाली भर्ती थी उसी के मामले में ये आए हुए थे। इनके साथ में कुछ अलग अलग भर्तियों के अभ्यर्थी थे, सेक्स से संबंधित है, कुछ पशुधन सहायक वाले भी हैं, कुछ और भी अभ्यर्थी हैं, समस्याओं को लेकर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुद्दा है फिलहाल वो सीएचओ वाला है।
आपको पता है विनोद मीणा करौली का था। जैसे ही उसने बोला कि हमारे पास पेपर आया हुआ है और हम सरकार के सामने ये बात रखना चाहते हैं, जो उनके पास किसने भेजा था, कहाँ से जो अभ्यर्थी थे, किन किन के पास पेपर आया, सरगना कौन था, जो भी जानकारी उनके पास थी उसको लेके मैं एसओजी गया था। विनोद से पूछताछ हुई। उसके बाद में जो 2-4 और अभ्यर्थी थे जो इन्वॉल्व थे या जिस वजह कोई भी हो, जिस वजह से भी उनके पास पेपर आया था, उन्होंने अपनी बात रखी। उनके डाटा जो थे, सबूत थे, वो एसओजी को दिए थे। एसओजी ने आज जब हम हरिप्रसाद जी से मिले थे, चेयरमैन साहब से, तो उन्होंने कहा था कि एसओजी से हमें लेटर आया है और एसओजी ने ये बात एक्सेप्ट की है कि हमारे पास 89 क्वेश्चन जो है पेपर आउट हुए हैं, लोगों के पास पहुंचे हैं। तो हमने कहा था सर कि आपका जो बयान आया था दूसरे दिन ही पेपर कंडक्ट होने के बाद ही, तो उन्होंने तो ये कहा था कि एसओजी की रिपोर्ट के आधार पे, जो एसओजी रिपोर्ट देगी उस आधार पे हम रद्द कर देंगे। तो इन्होंने कहा था चेयरमैन साहब ने कि ये बात अब हमारे स्तर पे है नहीं, ये बात अब सरकार के पाले में है। सरकार ने एसओजी और हमें बुलाया है और जो बात है हमसे जवाब मांगेंगे। हम हमारा पक्ष जो है वो स्टूडेंट के फेवर में रखेंगे। जो वास्तविकता है वो बात हम सरकार के सामने रखेंगे कि ये पेपर बड़े स्तर पर लीक हुआ है और इसमें एसओजी के पास जो कैंडिडेट हैं उनके नाम, एविडेंस, सारी चीजें एसओजी खुद सरकार के सामने रखेगी। आप देख रहे हो ये 2-3 ऐसे एग्जाम हैं जिनमें स्टूडेंट खुद आके और एविडेंस दे रहे हैं सरकार को। पहले ऐसे एग्जाम थे जिनमें ये होता था कि जो लोग थे, जो आवाज उठाने वाले स्टूडेंट लीडर थे, वो बात रखते थे, वो सबूत जुटाते थे। लेकिन इन भर्तियों में आपने सेकंड ग्रेड देखा, आपने वन रक्षक वनपाल वाला देखा और आपने सीएचओ वाला देखा। इन भर्तियों में स्टूडेंट खुद कह रहे हैं कि हमारे पास पेपर आए हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि पेपर कहाँ आया है, किसके पास आया है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में ढील दे रही है और उन सब की वजह अपन खुद है। अपन को ये चीजें देखनी चाहिए। पिछले आप देखिए महीने भर में 20 दिन में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीएचओ की मांग उठाई थी। मामला बिल्कुल शांत हो गया। अब वापस से जो है छुट्टियां खत्म हुई हैं, वापस से कार्यालय खुले हैं, ऑफिस वगैरह चालू हुए हैं। तो अगर सब कुछ डिपेंड करता है अपन लोगों पे, अगर आप लोग इस चीज में भागीदारी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, लगातार मांग उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार पे भी दबाव बनता है। दबाव की बदौलत ही है जो इस पे इतनी कार्रवाई हुई है। अगर हम ही लोग इसमें शांत पड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार भी इस मामले को रफा दफा कर देगी। तो कहीं ना कहीं हम सबका एक्टिव रहना जरूरी है। बाकी इस मांग को जितना हमारे से है लगातार हम उठा रहे हैं। जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात कर रहे हैं और बेनीवाल जी हैं और जो समस्त स्टूडेंट हैं वो सभी निश्चित रूप से इस मामले में मेहनत कर रहे हैं। जय हिंद, जय बिल्कुल, धन्यवाद गोविंद भाई जो इतना आप लोग साथ दे रहे हो सभी का। ये तो मेडिकल छात्र नहीं है, उसके बावजूद भी देखिए इतना साथ दे रहे हैं, इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। और ये हमारे साथ सदा से खड़े रहे और बेरोजगार युवाओं के लिए काफी इन्होंने संघर्ष किया है। ऐसे में और काफी ज्यादातर डॉक्टर साहब के साथ भी देखे जाते हैं, किरोड़ी लाल जी के साथ, और हमेशा ज्यादातर उनके आंदोलन को भी लीड करते हैं। तो मैं ऐसे में साथियों आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि देखिए पहली ऐसी भर्ती, इन्होंने एक अहम बात बोली कि पहली ऐसी भर्ती है जिसके अंदर ऐसा हुआ कि खुद स्टूडेंट्स ने जाके सबूत दिए। क्यों दिए आपको पता है, मैंने 3 दिन पहले भी वीडियो डाला, 4 दिन पहले भी डाला और पहले वाले दिन भी वीडियो डाला कि भाई आप खुद तैयारी रखो। आपको जहां भी नेगेटिव कुछ होता थी कि आप अधीनस्थ बोर्ड को भेजो, एसओजी को भेजो, हमें बताओ, हम लोग लेके जाएंगे। और ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी में सबूत ऐसे लेके गए। साथियों क्योंकि पिछली भर्ती में छोटे मोटे जो आरोप लगे, संशय हुए, उन संशयों को इस बार पहले से ही हमने, भाई पहली भर्ती थी तो हमें इतना अंदाजा नहीं था कि किस किस तरह की क्या क्या बातों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हम लोगों ने जैसे ही उसको भांप लिया, सारे तरीके को पूरा तरीका आ गया, इतनी स्पीडली अपन लोग इस भर्ती में सब कुछ करवा लाए। साथियों किसी को उम्मीद नहीं थी कि दूसरी भर्ती सीएचओ की राजस्थान में हो जाएगी। एक भी भर्ती पहली तक पूरी नहीं हो पाई अभी राजस्थान में, दूसरी तो होगी कहां से। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की दूसरी भर्ती भी अपन करवा लाए, इसमें 3500 में पद भी जुड़वाने की लगभग तय हो गई। लेकिन अब ये भर्ती इस तरह के संशयों में फंस गई। पद तो तभी जुड़वाए ना जब कुछ इसका बिल्कुल साफ और स्पष्ट मामला हो। तो ऐसे में साथियों आप लोग साथ देंगे तो 100% हम जीतेंगे। और हम हमेशा एक ही वर्ड का यूज करते हैं, सत्यमेव जयते। जो सच में सत्य के लिए लड़ रहे हैं हम लोग यूज बहुत करते हैं सत्यमेव जयते, लेकिन सत्यमेव जयते तो पुलिस को तब मानेंगे हम जब पुलिस प्रशासन इसमें आरोपियों को पकड़ेगी और पेपर निरस्त करेगी, तभी हमारे लिए तो चलो सत्यमेव जयते, हम तो जीतेंगे, 100% जीतेंगे। क्योंकि हम जिस मुद्दे में कूदते हैं
पूरे दिल खोलकर कूदते हैं और पूरे दिल से उसके लिए लड़ते हैं और पक्का हम जीतेंगे। लेकिन साथियों, पुलिस प्रशासन के लिए ये है कि भाई अगर ये इसको न्याय नहीं दिलवा पाए तो सत्यमेव जयते का शब्द आप लोग कभी मत लगाना, यहाँ भी लगाना छोड़ दो। जो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है आपके सत्यमेव जयते, प्रशासन को, एसओजी को, सबको मैं मेरे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो एसओजी तक भी पहुंचता है, मेरा हर एक वीडियो मुख्यमंत्री तक भी जाता है, और सारी जो है मेरे वीडियो की जो चीजें वो आईएएस अफसर सारे के सारे सब देखते हैं, क्योंकि उनको पहले से पता रहता है। वो कहते भी हैं कि कल वीडियो में आपने ऐसा बोला। तो साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग साथ बनाए रखें, 100% लड़ेंगे और जीतेंगे। और हमारे ब्रदर भी कुछ बोलेंगे आपको। भरत बेनीवाल जी, गोविंद जी और विभिन्न जगह से जो साथी आए हैं, मेरा हार्टली मतलब आभार। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये वास्तविकता में इसमें किसी भी तरीके की ट्रांसपेरेंसी बरती नहीं गई है। जो गर्ल्स थी इसमें इन्वॉल्व थी, उन्होंने सारे साक्ष्य मतलब एसओजी को भी दिए, अधीनस्थ बोर्ड में भी दिए, और कुछ बच नहीं गया था। और रहा ये कि मतलब इतने एविडेंस होने के बाद भी ऐसी कहाँ प्रॉब्लम आई थी कि इस पेपर को रद्द नहीं किया गया था। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए, और मीडिया का भी आपने मतलब देखा होगा, काफ़ी बड़ा सहयोग था। जैसे कि शरद जी कई बार मतलब इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, तो मैं उनको भी यहाँ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी रहा है कि मतलब इस तरीके की घटनाएं होती है। बाकी सभी मुद्दों पे मतलब बात तो कर ली है भरत जी ने। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मतलब ये लोकतंत्र का हनन है। इस तरीके से लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं होती है ना, वो निंदनीय है। और मैं जहाँ तक मानना है कि हरिप्रसाद शर्मा जी हैं, वो भी भारतीय पुलिस सेवा से हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मतलब वो मतलब अपने विवेक से काम लेंगे। तो ये मतलब गारंटी से मैं कह सकता हूँ, और उन पर विश्वास भी है मेरा। तो मतलब स्टूडेंट के फेवर में ही फैसला होगा, इतना गलत हो नहीं सकता। लेकिन इस तरीके की मतलब घटनाएं स्टूडेंटों को आहत करती है, ये नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद साथियों, आप सभी से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये आंदोलन है, ये वीडियो नहीं है, ये एक आंदोलन है। और यहाँ से इसका आगाज वापस हो चुका है जबरदस्त तरीके से। और आज सीएचओ जो साथी जो पहले वाले हैं, उनकी भी आज 1 वर्ष पूरी हो गई है, एनिवर्सरी है आज उनकी एक तरीके से। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की, जो पूरे राजस्थान के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स है, जो पहले से ज्वाइन किया जिन्होंने, उनकी आज 1 वर्ष पूरी हो गई है, एनिवर्सरी पूरी हो गई है। तो मैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी और सभी सीएचओ और जो आने वाले सीएचओ हैं इसमें वो भी मौजूद है, उन सभी की तरफ से। और सभी साथियों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों को इन सभी छोटे भाइयों का भी साथ देना है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भी शेयर करना है, ताकि हर एक साथी तक पहुंचे ये वीडियो। दूसरा, ये वीडियो घूम फिर के सरकार तक बार बार आए कि भाई ये आंदोलन मजबूत हो चुका है, आम जनता इस चीज को और हर एक युवा इस चीज को शेयर कर रहा है, तो इसका मतलब ये मामला हाइप में जाएगा। ऐसे में आपसे निवेदन है कि वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं, तो मैं और वीडियो के लिए ज्यादा बोलता नहीं हूँ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। और दूसरा, आप लोगों को इस आंदोलन के साथ एक आंदोलन और भी जोड़ना है कि लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होनी चाहिए राजस्थान की पूरी भर्तियां लिखित परीक्षा से जब तक नहीं होंगी तब तक और भी बड़ा भ्रष्टाचार, वो तो खुला ही भ्रष्टाचार है, आंखों के सामने डिग्रियां बनवा के ला रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करा के ज्वाइन कर रहे हैं। 12वीं की इनकी ऑनलाइन वाली मार्कशीटें, ओपन बोर्ड की मार्कशीटें, इस तरह की ला के और इतने हाई लेवल की परसेंटेज वो लोग बना लाते हैं और आराम से नौकरियां लग जाते हैं। कोई किसी बोर्ड से है, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी से है, कोई फलानी यूनिवर्सिटी से है, ऐसे कर करके वो हाई लेवल की मेरिट की मार्कशीटें ले आते हैं और वो बहुत बुरी तरह से इस चीज को जो है फर्जीवाड़ा करते हैं। और जो बोनस अंक वाले हैं, बोनस अंक वाले चलो वैलिड है, वो तो है, लेकिन फर्जी लोग बोनस अंक हर कोई बनवा के ला रहा है, क्योंकि हर किसी को बोनस अंक दे रखा है। इसमें मैं ये नहीं कहता हर किसी को दे रखा है, भाई सही लोगों को भी दे रखा है, उनमें से सही भी हैं लेकिन कई फर्जी लोग भी हैं। ऐसे में जो साथी लोग हैं, सूर्य यादव भाई लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आपके भाई जो इसमें इस मामले में, और सभी साथी लोग जो भी संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी साथियों को भी मेरा सैल्यूट है। और उन सभी साथियों, आप सभी साथियों से भी यही कहना चाहता हूँ कि इन सभी साथियों से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा इनका साथ दें। लगातार जो फर्स्ट दिन से सुशील भाई ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इन सभी साथियों के साथ लग के आप लोग इसमें मेहनत करें, 100% अपन को सफलता मिलेगी। लिखित परीक्षा से भी भर्तियां होंगी। प्राइवेट सेक्टर में आरटीएस जो बिल का एक इश्यू चल रहा है, उस पर भी मैं आपको बता देता हूं, उस बिल का हम समर्थन नहीं करते हैं, आरटीएस बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन
उस बिल में छोटे मोटे संशोधन है वो संशोधन करे सरकार, लेकिन उस संशोधन में यह भी हो कि प्राइवेट सेक्टर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर जो सैलरी के नाम पे 5-5, 7-7 हजार में शोषण किया जाता है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। अभी तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, चलो डॉक्टर्स ने खुद हॉस्पिटल बंद कर रखे हैं, लेकिन आज से कुछ समय पहले मैंने राजस्थान के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो जयपुर के बड़े बड़े हॉस्पिटल थे सारे के सारे परमानेंट बंद कर दिए थे, ताले लगा दिए थे। 1-1, 1.5 महीने तक दुर्लभ जो हॉस्पिटल भी बंद रहा था। दोबारा मैं उन डॉक्टर से भी ये कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि भी आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, आप लोग अभी अपने हॉस्पिटल्स को इस तरह से बंद कर रहे हो, आप ध्यान रखिएगा जैसे ही अगर आपकी ये स्ट्राइक खुलती है उसके बाद हॉस्पिटल हम भी बंद करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे युवाओं की और उनमें नौकरी करने वाले युवाओं की सैलरी नहीं बढ़ाई, न्यूनतम सैलरी 20,000 का तो कम से कम बनता ही बनता है, चाहे नर्सेज हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, 18-18 हजार, 17-17 हजार उनकी बनती है, फार्मासिस्ट की 20-22 हजार रुपए सैलरी बनती है, एक सिक्योरिटी गार्ड से लेके स्वीपर तक की भी 13 हजार से ऊपर की तनख्वाह तो बनती है। 110 रुपए से के आसपास आज पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें इस तरह से बढ़ी हुई है, इस महंगाई के जमाने में क्या आप उनसे 5-5, 7-7 हजार रुपए देते हो? आपको शर्म नहीं आती? ऐसे में सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं कि तुरंत प्रभाव से सरकार भी इसको संज्ञान में लेते हुए आरटीएस बिल में जो सैलरी का जो है वो तय करे आंकड़ा कि भाई ये सैलरी इनको कम से कम देनी पड़ेगी, इससे कम सैलरी में कोई किसी को ज्वाइन नहीं करवाएगा। तो धन्यवाद साथियों, सभी साथियों को जुड़ने के लिए, लाइव जुड़ने के लिए, और सभी साथियों को वीडियो शेयर करने के लिए। जो साथी शेयर करते हैं हम हमेशा उनको बिल्कुल पूरी तरह से हम भी प्रमोट करते हैं ऐसे साथियों को। तो धन्यवाद साथियों, अप्रिशिएट करने के लिए।